नमस्कार, मैं अमर कुमार एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भिन्न में 4 टाइप के सवाल पूछता है। भिन्न दे देगा, 5-6 ठो भिन्न दे देगा। उसमें बोलेगा कि इन दिए गए भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है। दिए हुए भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं, तो उसको किस तरीक़ा से हम कम से कम समय में सोल्व करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन भिन्न। सबसे पहले तो जानेंगे कि फ्रैक्शन होता है क्या, भिन्न होता है क्या। ठीक है, तो वैसा फॉर्म जो p/q के फॉर्म में रहे, p/q के फॉर्म में रहे, एक वैसा फॉर्म जो p/q के फॉर्म में रहे जहां q नॉट इक्वल टू 0। कोई भी संख्या हो जो p/q के फॉर्म में हो, जहां कोई q नॉट इक्वल टू 0, तो उसको भिन्न बोल देंगे। इंग्लिश में क्या, फ्रैक्शन बोलेंगे। वैसा फॉर्म, वैसा रूप जो p/q के फॉर्म में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0, तो उस फॉर्म को हम भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो सिंपल था, परिभाषा था इसको कि भिन्न किसे बोलते हैं। तो वैसा फॉर्म जो p/q के फॉर्म में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब अंश बटा हर के रूप में हो। क्या, अंश बटा हर के रूप में हो, जहां हर नॉट इक्वल टू 0। ये हर है ना, वो 0 नहीं रहना चाहिए। 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसा फॉर्म जो अंश बटा हर के रूप में हो, जहां हर नॉट इक्वल टू 0, उसे भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो अब सवाल आ गया कि देखिए, तो ये भिन्न कुछ दिए हैं, 3/5, 7/9 और कितना 5/7 और 13/15। अब ये भिन्न दे देगा। इस भिन्न में हमको 4 तरीका से सवाल पूछता है। दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाएं, दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में सजाएं, दिए गए भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, उसके बारे में हमसे पूछ सकता है। लेकिन हम बड़ा और छोटा निकाल रहे हैं, तो वहाँ हम घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में भी सजा सकते हैं। लेकिन मेन बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, ये पहले निकालने के लिए सीखेंगे। तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम अपने आप सीख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जब कभी भी अगर भिन्न दिया हुआ रहे और उसके घटते क्रम पूछे या बढ़ते क्रम पूछे या बड़ा पूछे या छोटा पूछे, तो सबसे पहले हम ये प्रयास करेंगे कि उस अंश और हर का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस। अंश बटा हर है ना, अंश बटा हर, इंग्लिश बोलते हैं नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, ऐसे बोलते चल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको अंतर निकालेंगे। इसमें अंतर कितना है भाई, तो 2 का। अंतर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, वही अंतर होगा। तो इसका अंतर कितना हो गया, 2 लिख लेंगे, 2। इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका भी अंतर 2, सबका 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, सबका अंतर 2 हो गया। अब जब कोई भी अंश और हर का अंतर निकाल लेंगे, ठीक ना, और अंतर निकालने के बाद जब हम उसको अंतर निकाल लेंगे और अंतर निकालने के बाद उस अंश में उस अंतर से भागा दे देंगे। अंश में उस अंतर से क्या कर देंगे, हम भागा दे देंगे। तो देखिए, तो 3/2 हो गया, फिर इसमें कितना हो गया, 7/2 हो गया, अब कितना 5/2 हो गया, 13 कितना 2 हो गया। अब इसमें हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सब का हर बराबर हो गया, तो हम जानते हैं कि ऊपर वाला जो बड़ा वही बड़ा, ऊपर वाला छोटा वो छोटा, क्योंकि सबको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ई ना, 13 कितना 2, तो 13/2 का भिन्न कितना हो जाएगा, ई ना है 13/15, सबसे बड़ी भिन्न हो गया। सबसे छोटी कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा 3/2 वाला। 3/2 वाला का भिन्न कितना है, 3। ठीक है, तो इस तरीका से हम निकाल लेंगे सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि दिए गए भिन्नों के अंश और हर का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, दिए गए भिन्नों के अंश और हर का अंतर निकाल लेंगे, और अंतर निकालने के बाद उस अंतर से सबको अंश में भागा देते चल जाएंगे। उस अंतर जो भी आ जाएगा, यहाँ सब तो बराबर आ गया, कोई बात नहीं, कम बेसे भी आ सकता है, तो उस अंतर से सभी को अंश में भागा देते चल जाएंगे।
अब देने के बाद हमको पता चल जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। 13/2 बड़ा था तो इसका भिन्न ई था, और 3/2 छोटा था, इसका भिन्न कितना हो जाएगा 3/5। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं इस सवाल को बनाते हैं। कितना 7/13, 15/19, 17 कितना 19, 5/13। क्या करना है, इसमें से बड़ा भिन्न खोजना है और छोटा भिन्न खोजना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि दिए गए भिन्नों के अंश और हर का अंतर निकाल लेंगे, मतलब क्या, डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें अंतर कितना हो गया 6 का ना, इसमें 6 हो गया अंतर। इसमें कितना हो गया 4 का अंतर, इसमें 4 का अंतर। इसमें कितना हो गया अंतर 2 का अंतर, 2 का अंतर। इसमें कितना 8 का अंतर। अंतर निकाल लिया। सबसे पहले क्या किया, दिखाई दे रहा है, दिखाई देना चाहिए। इसमें 8 का अंतर हो गया। ठीक है, तो और फिर से इसको लिख दे रहा है। सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लें, क्या डिफरेंस। इसमें कितना के अंतर हो गया 6 का, इस भिन्न में 4 का अंतर हो गया, इस भिन्न में 2 का अंतर हो गया। ठीक है, इस भिन्न में 8 का अंतर हो गया। दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अंतर निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि उस अंतर से सभी को अंश में भागा देते चल जाएंगे। उस अंतर से सबको अंश में भागा देते चल जाएंगे। मतलब कितना होगा, इसमें करेंगे तो कितना होगा 7/6, इसमें करेंगे तो कितना होगा 15/4। ठीक है, इसमें करेंगे तो कितना होगा 17/2, इसमें करेंगे तो कितना होगा 5/8। अब यहां से हमको पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो हमको बड़ा ना निकालना है, तो देखिए बड़ा कौन हो जाएगा, देखिए बड़ा तो ई हो जाएगा, ई हो जाएगा ना। देखिए 8 बार में लगेगा, 8 दूना 16, और ई तो कम हो जाएगा। इसी पता चल रहा है कि कितना कितना होगा 4 12, 4 को 16, ई 8 दूना 16, तो ई होगा बड़ा। तो बड़ा का मान ई, तो इसका मान ई, तो बड़ा कौन हो गया 17/19। अब छोटा कौन होगा, देखिए छोटा कौन होगा, ई देखिए ई दोनों तो बड़ा हो जाएगा। ये 8 दूना 16, ई 4 ई 8 और 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। अब देख इन लोग दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, ई और ई में, इन लोग दोनों में बड़ा ई कितना हो जाएगा, ई बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतर एक ही है, इसका अंतर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ई बड़ा हो जाएगा। तो इन लोग दोनों में से फिर हमको छोटा ना निकालना है, ये तो बड़ा निकल गया, बड़ा निकल गया। तो इन लोग अब छोटा कौन हो जाएगा, तो देखिए ई छोटा हो जाएगा, इसका मान कितना होगा 5/13। फिर से इसको देख लेंगे, कहीं छोटा होगा तो सबसे पहले अंतर निकाल लेंगे। अब अंतर से सभी में अंश में भागा देंगे, 7/6 हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा, और कितना, और फिर कितना हो जाएगा 17/2 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको कि अब देखना है कि बड़ा कौन है। तो ये तो 8 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा, 8 दूना 16, तो सबसे बड़ा ये हो गया। अच्छा, तो इसका मान ये हो गया, लिख दिए। अब छोटा खोजना है, तो ये भी बड़ा है, ये 8 पॉइंट कुछ और 3 पॉइंट कुछ कुछ, लेकिन इन लोग दोनों में चेक कर लेना है, इन लोग दोनों में छोटा कौन है। अब हमको बड़ा नहीं निकालना, छोटा, तो छोटा ई हो जाएगा। ठीक ना, कि 5 को 8 भागे बांटना है, इस 7 को कितना 6 भागे बांटना। इस तरीके से भी करेंगे तो आ जाएगा। जैसे देखिए 7/6 हमको बच गया ना, और 5/8। तो उसी तरीके से हम बोले थे ना कि सबसे पहले अंतर कर लीजिए, तो इसको भी इस तरीके से कर सकते ना है। अंतर निकाल लेंगे तो अंतर कितना होगा 1, इसका अंतर कितना होगा 3। अब 1 निकाल लेंगे तो इसमें 7 से भागा देना है, ये 1 से भागा देना है, तो 7 हो गया, और इसमें कितना से भागा देना है 5, तो छोटा ही ना हो गया, इसलिए कितना 5/8, इसका मान कितना 5/13। चलिए इसको भी लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अंतर निकाल लेना है, कोई भी भिन्न अगर दिया हुआ हो और बड़ा छोटा अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर निकालिए, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 8 हो गया, और उस अंतर से उस अंश में भागा देना है, सब में भागा दे दिए। अब यहाँ से पता चल गया कि कौन बड़ा है, तो ई बड़ा है था, तो इसका मान कितना हो गया ई हो गया। अब ई भी बड़ा है और ई भी कुछ बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा ई, उसके बाद ई। इन लोग दोनों छोटा था, हमको छोटा देखना था, तो छोटा ही हो गया 5/8, इसका मान कितना है 5/13। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं।
चलिए ये सवाल है 2/5, 7/9, 8/3 और कितना 9/13। देखिए अभी तक जो भी अभी एग्जाम्पल लिए थे, जो भी अभी तक हमने एग्जाम्पल लिया, वो अंश छोटा था और हर बड़ा था। इसके लिए उस नियम लगा दिए, कुछ नहीं करना, अंतर कर देना है। अंतर करने के बाद उस अंतर से सभी को अंश में भागा दे देना है। जो बड़ा वो भिन्न बड़ा, जो छोटा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में आ गया कि अंश बड़ा हो गया भाई, तो अंश बड़ा हो गया तो सबसे पहले वो हटा देंगे, वो तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये 8/3 है तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 2 पॉइंट कुछ कुछ, लेकिन सब में तो 1 पॉइंट भी कुछ कुछ नहीं आ रहा, 0 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा, तो सबसे पहले इसको तो हटा देंगे कि बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बड़ा। अब जो बच गया उसमें हमको छोटा चेक कर लेना है, क्योंकि आपको सवाल है कि बड़ा भिन्न क्या है, बड़ा भिन्न और क्या छोटा भिन्न। दिखाई दे रहा है बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। सवाल आपको यही है, तो सबसे बड़ा तो मिल गया आपको, लेकिन सबसे छोटा निकालना है, तो अब इसको छांट दीजिए। कितना 2/5, 7/9 और कितना 9/13। क्या करना है पहले, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबको अंतर निकालना, मतलब क्या डिफरेंस निकाल लेना भैया। इसमें अंतर कितना है 3 का 3 लिख दिया, इसमें अंतर कितना है 2 का 2 लिख दिया, इसमें अंतर कितना है 4 का 9 4 13 होता है, इसमें अंतर 4 हो गया। अब क्या किया जाता है भैया, तो अब ये किया जाता है कि सभी को डिफरेंस आ गया ना, उसी अंतर से सबको क्या अंश में भागा दिया जाता है, उसी अंतर से सबको अंश में भागा दिया जाता है। तो 2/3 हो गया और कितना 7/2 हो गया, इसमें कितना हो गया 9/4 हो गया। हमको क्या चेक करना है, बड़ा तो हमको ऑलरेडी मिल गया, अब छोटा चेक करना है। तो छोटा क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए ई भी तो कुछ बड़ा हो जाएगा, ई भी तो कुछ बड़ा होगा, 4 दूना 8, ये भी तो कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको छोटा चेक करना, तो छोटा क्या हो जाएगा ये होगा। अब इसका भिन्न क्या है, इसका भिन्न क्या है 2/5, इसका भिन्न क्या है 2/5, तो ये छोटा हो जाएगा 2/5 और बड़ा हो जाएगा कितना है 8/3 है। दिखाई दे रहा है 8/3। तो ये हम फ्रैक्शन चैप्टर में मात्र एक ही नियम का प्रयोग किए, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन सब नियम को एक नियम में हम कन्वर्ट करने का प्रयास किए। कुछ नहीं करना है, 2 स्टेप याद करना। क्या करना है 2 स्टेप याद करना। पहला स्टेप कि जो भी भिन्न दिया हुआ है उसको अंश और हर का अंतर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जो भी भिन्न दिया हुआ है उसको अंश और हर का अंतर ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जितना अंतर दिया है सब में बारी बारी से अंश में भागा दे देंगे। जो अंतर आया है आपको उसी अंतर से सबको अंश में भागा दे देंगे बारी बारी से। उसके बाद चेक कर लेंगे कि जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। लेकिन एक सवाल हम अपवाद में इसलिए आपको लिखा दिए कि हो सकता है कि हम जो भी एग्जाम्पल लिए थे वो अंश छोटा था, एग्जाम्पल एक में ले लिए कि एक अंश बड़ा हो गया, तो जब कोई भी अंश बड़ा हो जाएगा ना तो उसको छांट देंगे क्यों भाई बड़ा है, और जो बच गया उसमें छोटा चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस भिन्न चैप्टर से 4 प्रकार का सवाल पूछ सकता है। दिए गए भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, दिए गए भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, दिए गए भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाए, दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में सजाए, ठीक है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर इस वीडियो से अगर आप कुछ नया बात सीखे हैं, ठीक लगा है वीडियो दिल से, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक्स। ये वीडियो यहीं तक रहेगी।